ओम शांति। दीपावली के दिन पास में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन हमें दीपावली को खास कैसे बनाना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अच्छे अच्छे कपड़े ले लें तो दीपावली खास हो जाएगी, हम घर को डेकोरेट कर लें तो दीपावली खास हो जाएगी, या अच्छी अच्छी मिठाइयां बना लें तो दीपावली खास हो जाएगी। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि जो गरीब हैं, लाचार हैं, जिन्होंने आज तक कभी अपने घर को नहीं सजाया, कभी अच्छी अच्छी मिठाइयां नहीं खाई, कभी अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहने, उनके लिए दीपावली कैसी होगी। हम अपने घरों में बहुत अच्छे तरीके से दीपावली मनाते हैं, लेकिन उन गरीब आत्माओं को भूल जाते हैं जो दीपावली से वंचित रहती हैं। वो खुशियां मना ही नहीं सकती क्योंकि उनके पास धन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। आज वो भी ऐसे हैं कि धन को व्यर्थ चीजों में लगा रहे हैं, लेकिन हमें उन्हें समझाना है, बड़े प्यार से उन्हें सीख देनी है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम किसी एक व्यक्ति के साथ भी जो लाचार है, बेसहारा है, दीपावली नहीं मना सकता, हम उनके साथ जाकर के दीपावली मनाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं हमारा तो कोई परिवार ही नहीं है, हम तो दुनिया में अकेले हैं, आप उनके साथ जाकर के दीपावली मनाएं तो ये दीपावली का त्योहार खुशियों भरा मनाया जाएगा। क्योंकि दीपावली खुशियों का त्योहार है, लेकिन अगर हम उन आत्माओं की खुशियों को साथ में लेकर चलें तो हमारी दीपावली शुभ दीपावली मानी जाएगी। बहुत सारे लोग घर के बाहर शुभ लाभ, शुभ दीपावली लगाते हैं, लेकिन शुभ दीपावली होगी इन 5 चीजों से। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, जो भी आपको लगे कि ये आत्मा दीपावली के दिन अच्छे कपड़े नहीं ले सकती, अच्छी चीजें नहीं ले सकती, आप उनको दान करें और वही चीज दान करें जो उनको दीपावली पे चाहिए। बहुत सारे लोग जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो पटाखे नहीं खरीद सकते, आप छोटे छोटे उनको पटाखे दें जिससे वो अपने आप को हानि ना पहुंचा सके, वो उसी में खुश हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है आपके पास धन है, आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो उनके लिए अच्छे अच्छे नए नए वस्त्र लेकर जाएं, क्योंकि वस्त्र का दान ही सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। हम अपने घरों में अपने बच्चों के लिए वस्त्र लाते हैं, खुद के लिए नए नए वस्त्र, महंगे महंगे वस्त्र लाते हैं, क्या हम उनके लिए एक दो जोड़ी भी नहीं ला सकते। तो सबसे पहले दीपावली पर आप उन गरीब आत्माओं के लिए दान करें, और वो दान हो वस्त्र दान। क्योंकि जब आप उन आत्माओं को वस्त्र देंगे तो वो भी दीपावली के दिन पहनकर अपने आप को खुश महसूस करेंगे और आपको देंगे दुआएं, जो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ दुआएं मानी जाती हैं। दूसरी चीज है, जो आपको लग रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अप्रसन्न है, खुश नहीं है, किसी न किसी बात की टेंशन में है, आप यही कोशिश करें मुझे दीपावली से पहले उनकी वो टेंशन को मिटाना है, ताकि उनके जीवन में भी खुशियां आ सके और वो भी अपने परिवार में खुशी से दीपावली को मना सके। क्योंकि हम जब उन आत्माओं के साथ सहारा बन जाते हैं तो भगवान भी हमारा सहारा बनकर हमें एक्स्ट्रा मदद देता है, और जब भगवान ही हमें एक्स्ट्रा मदद देना शुरू हो जाए तो आप सोचिए हम अनेक आत्माओं के सहारा बन सकते हैं। तो हमें सहारेदाता बनना है और हमें दूसरों को खुशियां देनी है। जो भी आपको लग रहा है, जो उदास है, निराश है और अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। और तीसरी चीज आपको क्या करनी है, हमेशा एक चीज ध्यान रखें, हम अपने घरों में बहुत सारी ऐसी गलतियां कर जाते हैं और जिसकी वजह से दीपावली हमारी बिल्कुल दुखी वाली हो जाती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं दीपावली पर जुआ खेलना, उल्टी सीधी चीजें खाना, या बहुत सारे ड्रिंक करके आते हैं। आप हमेशा ध्यान रखें, दीपावली पे हम लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। अगर हम ये ड्रिंक या उल्टी सीधी चीजें करके घर में आए तो आप सोचिए क्या लक्ष्मी वहां पांव रखेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दीपावली के दिनों में ही बहुत सारी ड्रिंक करते हैं, घर में मारपीट करते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखें, आपके घर में कभी भी धन की बरकत नहीं होगी, और ना ही खुशियों की और ना ही दुआओं की। क्योंकि हम बहुत सारे लोग जब दीपावली मनाते हैं, दीपावली के दिन लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, तो आप सोचिए देवियां कभी भी उस जगह पर वास नहीं करती जहां पर ये चीजें चलती हैं। अगर लक्ष्मी का आप आह्वान कर रहे हैं तो सबसे पहले आप खुद को देखें, क्या मैं नॉर्मल अवस्था में हूँ, क्या मैं इन चीजों का सेवन तो नहीं करता हूँ। क्योंकि लक्ष्मी आपके घर में तभी सुख समृद्धि लाएगी जब आप कुछ नियम अपनाएंगे, क्योंकि नियम ही आपके जीवन को संयम सिखाएंगे। उसके बाद आपको चौथी चीज करनी है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाना। दीपावली के दिन कुछ ऐसे कर्म करें जिससे अनेक आत्माओं को आप सुख की अंजलि दे पाएं,
शुरुआत आप अपने घर से करें। अगर आपके घर में किसी के साथ आपका मनमुटाव है, आप उस मनमुटाव को खत्म करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। अगर आपका बाहरी किसी मित्र संबंधी के साथ भी कोई मनमुटाव चल रहा है, दीपावली से पहले ही उसे खत्म कर दें, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म यही कहते हैं कि हमें हर चीज को भूलकर आगे बढ़ना है। जीवन में हम बहुत सारी ऐसी चीजें गलतियां भी कर जाते हैं, लेकिन गलतियों से सीखना इंसान का काम है। अगर हम गलतियों से सीख जाते हैं तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। और सबसे लास्ट है 5वां, दीपावली से पहले अपने घर में कोशिश करें मुझे 5-10 मिनट बैठकर मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन अभ्यास में अपने घर में एक सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करनी है। आप कम से कम भी दीपावली नहीं, उसके बाद भी आप लगातार अपने घर में 10-10 मिनट का मेडिटेशन करें, ताकि आपका घर में जो दुख अशांति का माहौल है या चिंताओं का माहौल है या टेंशन का माहौल है, वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो इस दीपावली को खास बनाने के लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि दीपावली के दिनों में हमें अनेक आत्माओं का सहारा भी बनना है, अनेक आत्माओं को खुशियां भी देनी है और बदले में सभी आत्माओं से हमें दुआएं भी लेनी है। तो ही हमारी ये सच्ची दीपावली मनाई जाएगी। ओम शांति।